वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर कुछ प्रश्न आए हैं कि पहला प्रश्न जो लेकर आए हैं, यह दोनों प्रश्न दरोगा एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, बिहार एसआई जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। और एक क्वेश्चन है आपका यहाँ लिखा हुआ कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोनों को आज हम सॉल्व करेंगे और इस दोनों प्रश्न से और कुछ बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं, उस प्रश्नों का भी चर्चा हम करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है। अब जानते हैं राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के अलावा और भारत के राष्ट्रपति किस किस चीज़ को किसे किसे नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो पावर होता है, राष्ट्रपति के पावर के द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, इस राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है। आगे जानते हैं कि और यह जो है राष्ट्रपति किस 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 पद का नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरा नंबर है प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी जो है आपका राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। और जानते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और जानते हैं कि और किस किस चीज़ का नियुक्ति होता है। तो नंबर 4 जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और देखिए राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होता है और हाई कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, यहाँ लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। इसका मतलब वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश समझिए कि राष्ट्रपति जो है भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति कर दिया और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह देने के बाद अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे जानते क्या करता है कि महान न्यायवादी क्या होता है। महान न्यायवादी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, महान न्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान न्यायवादी क्या होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। याद रखना है, जितना है सब क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भी आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। इसमें से या पूछेगा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है,
तो भी आंसर राष्ट्रपति निकलेगा। अब जानते हैं क्या होता है भारत का महान्यायवादी जो होता है, यह पॉइंट नंबर 1 जानते हैं। भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। आगे देखते हैं, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। यह जो है सदस्य नहीं होता है। सदस्य यह जो है नहीं होता है। किसका नहीं होता है? संसद का भी नहीं हो सकता है और मंत्रिमंडल का भी नहीं हो सकता है। संसद और मंत्रिमंडल का भी सदस्य नहीं हो सकता है। अब जानते हैं कि भारत का महान्यायवादी का चर्चा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद के किस भाग में लिखा हुआ है। चलिए, कहता है भारत के अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। कहता है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी जो लिखा हुआ है, भारत के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा किसी भी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार मतलब पावर जो है नहीं है। सब प्रश्न निकल रहा है। और जानते हैं क्या क्या होता है अनुच्छेद 88 के अनुसार ही, यहाँ देखिए अगला पॉइंट कहता है अनुच्छेद 88 के अनुसार ही एक संघ के मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार ही एक संघ के मंत्री जो होता है किसी भी सदन में भाग ले सकता है। किसी भी सदन में भाग ले सकता है। सदन में भाग ले सकता है। यह अब जो है आपका अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि किसी भी सदन में भाग ले सकता है, ठीक है। और कहता है भाषण भी दे सकता है। भाग ले सकता है और भाषण भी दे सकता है, लेकिन भाषण भी दे सकता है। कौन? अनुच्छेद 88 के अंतर्गत लिखा हुआ है। लेकिन जो भाषण दे सकता है, लेकिन उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है मतदान देने का। मतदान देने का अधिकार नहीं है, चाहे वह सदन का सदस्य क्यों ही ना हो। सदस्य रहेगा, वह सदन का सदस्य रह सकता है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। एक बार हम इस प्रश्न को फिर से जो है एक्सप्लेन करते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा था। इस प्रश्न में लिखा हुआ है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। आंसर निकालते हैं। इसका सही आंसर जो आपका राष्ट्रपति होगा। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति किस किस पद को नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ कहता है भारत का प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है वह भी राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर है। प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिए गए अन्य सदस्यों की नियुक्ति सलाह पर, प्रधानमंत्री सलाह देगा तो उसके सलाह के अनुसार अन्य सदस्यों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति ही करेगा। भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के राज्यपाल की भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ देखते हैं महान्यायवादी जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सदस्य नहीं होता है। किसका सदस्य नहीं होता है? संसद एवं मंत्रिमंडल का यह सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत जो बताया गया है मत देने का अधिकारी से नहीं है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं देना। अधिकार नहीं है मत देने का, वोट करने का। आप जानते हैं मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपका 15-20 प्रश्न निकल सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से समझ लें, 2 बार 3 बार सुनते रहें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति जो होता है, भारत का राष्ट्रपति
अपना त्याग पत्र, जब वह अपना त्याग कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यहाँ पर आप आंसर पढ़ते हैं क्या क्या होता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सही आंसर आपका हो गया उपराष्ट्रपति। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है या राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और जानते हैं कि इसका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का, अवधि जिसे हम बोलते हैं कार्यकाल, 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को करता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो है अपने त्यागपत्र द्वारा क्या क्या करता है। यहाँ देखिए, कहता है कि किस किस दिशा में 5 साल के पहले राष्ट्रपति पद त्याग सकता है। भारत का राष्ट्रपति का त्यागपत्र वह जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उस 5 साल के अंदर अगर वह सोचेगा कि हम त्यागपत्र दे सकते हैं, वही कहता है किस किस कंडीशन में 5 साल के पहले वह अपना त्यागपत्र दे सकता है, किस किस स्थिति में। कहता है राष्ट्रपति से संबंधित अपने त्यागपत्र द्वारा वह त्याग दे सकता है 5 साल के अंदर। आगे जानते हैं, कहता है महाभियोग द्वारा, मतलब यह जो है राष्ट्रपति संबंधित अपने त्यागपत्र, मतलब राष्ट्रपति से जो संबंध होगा, राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो वह त्यागपत्र दे सकता है। अब कहता है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग भी हटा सकता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर यह जो है राष्ट्रपति 5 साल के अंदर या 5 साल के पहले कभी भी त्याग दे सकता है। यह जो है महाभियोग क्या होता है, यह आपका अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है और 61 में भी लिखा हुआ है। 56 एवं 61, मतलब 56 और 61 अनुच्छेद के अंतर लिखा हुआ है। महाभियोग द्वारा हटाया जाने पर राष्ट्रपति अपना नियुक्ति दे सकता है, मतलब पद त्याग सकता है। आगे जानते हैं महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है। इसका आधार क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि आधार क्या होता है राष्ट्रपति का, कि कहता है महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इसका जो वर्णन होता है अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में वर्णन किया हुआ है कि महाभियोग के लिए केवल एक ही अधिकार है, और उस अधिकार जो है वर्णन किया है, उस अधिकार का क्या नाम है? वह है विधान का अतिक्रमण। वह क्या है कि संविधान का अतिक्रमण। ये आधार का जो नाम होता है, इसका नाम है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। आगे जानते हैं और यह क्या क्या कर सकता है। कहता है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद वह पुनः राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा पुनः राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। कोई राष्ट्रपति जो पहले से भी राष्ट्रपति है पुनः राष्ट्रपति बन सकता है दोबारा। अगर राष्ट्रपति को एक बार पहले से बना हुआ है और वही राष्ट्रपति दोबारा बनना चाहता है, अगर यह बनाया जाए तो दोबारा बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित दोबारा हो सकते हैं अनुच्छेद 57 के तहत। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो भी था, आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। प्रथम राष्ट्रपति जो था, प्रथम राष्ट्रपति, यह एक ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे
जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, जो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, मतलब चुने गए थे, निर्वाचित किए गए थे। एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से प्रश्न निकल जाएगा। जानते हैं क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अब जानते हैं त्याग क्या होता है। त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है, मतलब इससे कम नहीं करना छोड़कर वह अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का संबंधित जो है त्याग पत्र क्या क्या होता है जानते हैं। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर वह अपना त्याग पत्र दे सकता है अनुच्छेद 56 और 61 के अंतर्गत। उसका आधार जो होता है अनुच्छेद 61 में वर्णित है और आधार का नाम जो लिखा हुआ है संविधान का अतिक्रमण है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कहता है कि भारत का राष्ट्रपति पुनः दोबारा राष्ट्रपति जो बनेगा वह कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत लिखा हुआ है। कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था वही राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए गए थे। ओके।